हुआ जिसका डर चुनाव से पहले सरकार को सता रहा था। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 38 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब खुद चिराग पासवान ने समर्थन वापस लेने का पूरा मन बना लिया है, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 38 नेताओं के इस्तीफे के तुरंत बाद चिराग पासवान ने सरकार से समर्थन वापस लेने का मन बना लिया है, जिसने सीएम नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। खबर देखिए आप न्यूज 18 की, इसमें लिखा भी है, दुख होता है ऐसी सरकार का सपोर्ट कर रहा हूं, नीतीश सरकार के खिलाफ फूटा चिराग पासवान का गुस्सा। तो पहले तो केवल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने का ही ऐलान किया था, लेकिन अब तो आप देख सकते हैं खबर बकायदा ये निकलकर सामने आ रही है कि चिराग ने चुनाव से ठीक पहले बगावत की जंग छेड़ दी है और साफ कह दिया है कि मुझे दुख होता है, शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। आप ये बयान सुनिए जिसमें चिराग पासवान खुद की ही सरकार के खिलाफ बयानबाजियां करते और आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। तो जो बयान चिराग पासवान ने दिया है वो इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि चिराग पासवान ने खुद की ही सरकार को बेशर्म करार दिया है। हालांकि सरकार निकम्मी है, बिहार में जंगल राज चल रहा है, इस तरह के बयान अब तक विपक्ष ही देता आया, लेकिन अचानक से जैसे ही चिराग पासवान ने अपने तेवर बदले हैं वो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला गया में हुए महिला अभ्यर्थी के साथ दुष्कर्म का है, जिसे लेकर चिराग पासवान का गुस्सा फूटा है। चिराग पासवान ने फिर से बिहार में अपने एनडीए सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बिहार पुलिस और प्रशासन को निकम्मा तक बता दिया है और साफ कह दिया है कि दुख होता है कि ऐसी सरकार को मैं समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच चिराग पासवान ने जिस समय इस तरह का बयान दिया है उनकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 2 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले यहाँ की राजनीति में काफी घमासान मचा हुआ है। कभी एसआईआर को लेकर बवाल देखा जाता है तो कभी सामूहिक तौर पर इस्तीफा ही हो जा रहा है। तो अब तो हद ही पार हो गई है, क्योंकि आपको बता दें कि खुद चिराग पासवान ने आगे से आकर अपनी ही सरकार को निकम्मा कह दिया है और उनके इस बयान को साफ तौर पर बगावत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहना कि मुझे शर्म आती है, दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, अपने आप में बेहद ही शर्मनाक बात है जो कई सारे सवालों को जन्म देती है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार की गतिविधियों को लेकर, इनकी कार्यप्रणाली को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने तो लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी अपनी सरकार को घेरा है। पर इस बार इन्होंने जो बयान दिया है उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन समर्थन को लेकर इस बार चिराग पासवान ने जो बयान दे दिया है उसने ही बवाल मचा कर रखा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार से हत्या, मर्डर की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर ही 50 से ज्यादा हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। दिन दहाड़े गोलीबारी और अस्पताल में हुई हत्या ने लोगों को डरा कर रख दिया है। बस यही वजह है कि अब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल भी अब सवाल उठा रहे हैं। बस इसी मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने भी अपनी सरकार को घेर लिया, जिससे ये समझ में आ रहा है कि विपक्ष तो विपक्ष अब तो अपने भी नीतीश बाबू की नैया डुबाने में लग गए हैं। देखिए खबर इसमें लिखा भी है, बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, प्रशासन अपराधियों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है। ये सही है कि इस घटना की निंदा करना बेहद आवश्यक हो जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस पर बात पर विचार करना जरूरी है। अपराधों का सिलसिला चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति भयावह हो जाएगी, बल्कि हालात भी भयावह हो गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अगर बिहार में हो रही घटनाओं के बारे में कहा जाता है कि ये चुनाव के कारण हो रही है, तो मैं भी कह सकता हूं कि ऐसा हो सकता है कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे नियंत्रित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि इन सब के बीच मैं सरकार से समय रहते कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध नियंत्रण से बाहर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार अब उनके नियंत्रण में नहीं है, लोग काफी परेशान हैं।
तो पहले तो केवल विपक्ष ये कह रहा था कि सरकार और प्रशासन के रवैये से बिहार के लोग परेशान हैं, बिहार में जंगल राज चल रहा है। लेकिन अब तो खुद अपने ही नेता नीतीश सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो चिराग पासवान का ये बयान देना ये साफ दिखा रहा है कि चिराग अब पूरी तरह से बगावती सुर अपना चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पहले खबर ये निकलकर सामने आती है कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब खुद की सरकार के खिलाफ ही बयान भी देते नजर आ रहे हैं। ये बगावत नहीं तो और क्या है, जरा आप ही सोचिए। जो ये साफ दिखा रहा है कि मोदी के हनुमान ने अपना दूसरा रास्ता चुन लिया है और तय भी कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ चिराग पासवान ने बगावत के सुर अपनाए हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग की पार्टी में ही बड़ी बगावत हो चुकी है। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को झटका, लोजपा के 38 नेताओं ने एक साथ दिया पार्टी से इस्तीफा। तो मतलब 2 महीने बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले चिराग पासवान ने अलग ही जंग छेड़ दी है। हालांकि जिस तरह से उनकी पार्टी में 38 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है, ये भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, जो ये साफ दिखा रही है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले खेला तो चल रहा है। अब ये खेला कौन कर रहा है और ये खेला किस पर भारी पड़ रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वो ये साफ दिखा रहे हैं कि बगावत पर बगावत बिहार में देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी है, ऐसे में चिराग समर्थन वापस लेते हैं या सरकार कोई बड़ा कदम उनके खिलाफ उठाती है। फिलहाल इस मामले को लेकर, इस खबर को लेकर और इस बयान को लेकर आपको क्या लगता है? इस मामले पर क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार में बगावत शुरू हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार के साथ साथ दिल्ली दरबार में बैठे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी लंका अब बुरी तरह से लग चुकी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें।